So question says the temperature coefficient of a resistance wire is 0.00125 per डिग्री सेल्सियस और वायर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम पे वो है 300 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस 2 ओम यानी कि जस्ट डबल हो जाए कितने टेम्परेचर पे ऐसा होगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो ध्यान रखना ये फार्मूला तभी यूज़ होता है फॉर स्मॉल डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम का। अब हमको पता है कि जब हम किसी वायर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है अगर वो कंडक्टिंग वायर हो तो, मेटेलिक वायर हो तो। ठीक है, तो यहाँ तो आपने रेजिस्टेंस सीधा डबल कर दिया, यानी कि आपने वायर को बहुत ज़्यादा हीट करा है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है आपको? फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब मुझे पता है कि यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। फिर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, प्रोबेबली हम मानेंगे कि 6% से ज़्यादा का रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है, तब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T1। और एक बार और इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, इसको R1 लिखूँगा, R2 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2। यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या गिवन है? R1 क्या है? 1 ओम। R0 का मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसको R0 को R0 ही छोड़ दूंगा। तो यहाँ जो मैंने गिवन डेटा में R0 लिखा है वो मैंने इसके लिए लिखा था, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, ये हमारा R0 ना होके ये हमारा हो जाएगा R1। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा T1। T2 हमको पता नहीं, R2 हमको पता है। नाउ दिस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना हमको। 1 प्लस अल्फा हमको मालूम है, T1 टेम्परेचर पता है हमको 300 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली R2 की वैल्यू हो जाएगी 2, R0 1 प्लस अल्फा T2 की जगह T2 ही लिख देते हैं क्योंकि हमको टेम्परेचर मालूम नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको डायरेक्टली डिवाइड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2 और अपॉन में 1 प्लस अल्फा 300। राइट, अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमको दी हुई है 0.00125, तो ये 0.00125 और इनटू में 0.00125, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 0.00125 इक्वल्स टू 1 प्लस T2 0.00125। सॉल्व करेंगे हम इसको T2 के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस, विच विल बी द फाइनल आंसर। एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, so it will be 1400 plus 273, so it will become 1673 kelvins. So this will be the answer for this question. Thank you for watching.